क्वेश्चन आवर 3 बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे बड़ी बात आज जो लगातार सामने आ रही है वो सिर्फ एक कि क्या केंद्रीय सरकार पर संकट के बादल इतने ज्यादा गहरे हो गए हैं कि यूपीए सरकार पर संकट मंडरा सकता है। सरकार अपने बहुमत कहीं ना कहीं खोती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरह की जोड़तोड़ होते हुए दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि कम से कम यूपीए सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। डीएमके की भी पैतराबाजी सामने दिखाई दे रही है और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से कहीं ना कहीं खोती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरह की जोड़तोड़ होते हुए दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि कम से कम यूपीए सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। डीएमके की भी पैतराबाजी सामने दिखाई दे रही है और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से एक इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, यानी कि बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे पर जो अड़े हुए हैं वो दर्शाता है कि बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर समाजवादी पार्टी एक सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आम लोगों के सामने प्रेशर टैक्टिक ज्यादा डालने की बात होती दिखाई दे रही है। इसमें मुलायम सिंह यादव को कोई वैचारिक मतभेद नहीं है यूपीए सरकार के साथ और ऐसे में सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुलायम को गुस्सा क्यों आता है? सरकार पर होगी मुलायम की करुणा। मुलायम का गुस्सा आपने देखा, लेकिन इस गुस्से के पीछे छिपी है बड़ी राजनीति। मुलायम सिंह यादव भले ही अभी सीधे तौर पर केंद्र की राजनीति में नहीं है, लेकिन इसकी चाबी अभी उन्हीं के हाथ में है। डीएमके लाख मनुहार के बाद भी यूपीए सरकार को झटका दे चुकी है। ऐसे में मुलायम बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन ताजा सियासी महाभारत में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज इस मामले में खुलकर मुलायम के फेवर में आ गईं। पहले उनके खिलाफ बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ ये मुद्दा उठाकर उनसे माफी मांगने की बात की तो बजाय माफी मांगने के लिए उन्होंने अपनी सारी बातों को दोहराते हुए एक बात और जोड़ दी कि अगर यूपीए को मुलायम सिंह यादव समर्थन देते हैं तो क्या करते हैं, वो तो उसके बदले में कमीशन लेते हैं। यूपीए सरकार संकट में है। करुणानिधि श्रीलंका में तमिल अत्याचार के खिलाफ सरकार को बाय बाय कर चुके हैं। संकट में फंसी सरकार के पास मुलायम और माया दो ही भरोसेमंद चेहरे हैं। अब मुलायम सरकार के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन एक तीर से दो शिकार करके। मुलायम चाहते हैं कि सरकार को समर्थन के बदले बेनी बाबू की बलि दे दी जाए, लेकिन वो इस पर अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते। हमारे 9 बजे कल बैठक है सांसदों की, सारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, 9 बजे मीटिंग है, उनकी राय मशवरा लेकर के कोई आपसे बात। लेकिन मुलायम के लिए फेवर में सड़क से संसद तक लॉबिंग तेज हो गई है। बेनी बाबू का बहाना है, दूसरी तरफ सरकार संकट में है। ऐसे में विपक्ष के वो पुराने समाजवादी भी मुलायम के साथ हमदर्दी जता रहे हैं, जिनके विचार फिलहाल उनसे मेल नहीं खाते। उनका बयान बहुत गैरवाजिब है। सब तरह की मर्यादाओं को छोड़कर एक कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की बात करे, ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली में एक के बाद एक इस तरह का सियासी डेवलपमेंट एक नई कहानी को जन्म देता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मुलायम के पक्ष में बीजेपी भी खुलकर खड़ी है। इस सियासी गुणाभाग का मतलब लगाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। दिल्ली से सैयद मोजेज इमाम, न्यूज नेशन। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी सिर्फ एक मांग पर अड़ी है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा हो जाना चाहिए, वजह भी कुछ बहुत खास स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो भी तब जबकि बेनी प्रसाद वर्मा सामाजिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें अपने बयान पर खेद है। फिर ये क्या सिर्फ आपसी रंजिश की वजह से पूरा मामला खिंचता जा रहा है? हमारे साथ अभी मौजूद हैं इनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीबी से देखा भी है। ये सिर्फ आपसी रंजिश है जो एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति पर प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दे रही? नहीं, आपसी रंजिश तो बहुत पहले से चली आ रही है। आपको याद होगा कि बेनी प्रसाद मुलायम सिंह की पार्टी में उनके इंटेलेक्चुअल मेंटर माने जाते थे जी। जब तक वो रहे पार्टी में तो उनको ये माना, हम लोग अक्सर जाते थे जब उनके यहाँ, तो ये मान के कि संविधान वगैरह का जो मामला फंसा हुआ है वो बेनी प्रसाद ही बता सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशन तो बहुत अच्छे थे। आज जब गड़बड़ हुए तो ये माना गया कि कुर्मी वोट के लिए कांग्रेस ने इनको कोऑप्ट किया है।
अच्छा, सही भी है एक तरह से कि कांग्रेस के पास बैकवर्ड वोट कभी नहीं रहे हैं। 1967 में जो एसपीडी गवर्नमेंट 10 राज्यों में बनी थी, उसको छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के पास बैकवर्ड वोट कभी नहीं रहा है। तो एक अच्छा प्रयास था बेनी प्रसाद को लाना, लेकिन उसमें हुआ ये कि बेनी प्रसाद को लिया, लेकिन हाल में बेनी प्रसाद ने शायद ये समझ लिया कि वो इंडिस्पेंसिबल है। मुलायम के खिलाफ अगर बोलेंगे और उस भाषा में बोलेंगे, गुंडा ये वो, तो शायद हाईकमान अच्छा मानेगा। अब मजबूरी ये हो गई कि कल तक मुलायम को बुरा नहीं लगा था। कल का स्टेटमेंट आप अपने यहाँ ही निकलवाएं तो राम गोपाल ने कहा कि नहीं साहब, बेनी प्रसाद बने रहे, ऐसे लोग बने रहेंगे तो हमें फायदा ही होगा। ये कल का स्टेटमेंट है। आज देखते देखते मुलायम को लगा कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, काफी बढ़ गई है, लिहाजा अब ये डिमांड तो कर ही दो। एक तरफ ये लग रहा है कि मुलायम सिंह बहुत प्लायबल है, सीबीआई के केसेस की वजह से कांग्रेस जैसे चाहेगी ना चलेगी, उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे भी तेवर हैं और हम भी अपना बार्गेनिंग पोजीशन जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उसका खेल है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक तेवर की बात दिखाई दे रही है, लेकिन यूपीए सरकार संकट में आते हुए आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि डीएमके का भी रवैया काफी लचर दिखाई दे रहा है। अजय जी, इसको जरा गहराई से देखना पड़ेगा। मुलायम चाहेंगे कि चुनाव हो। अभी हाल में जो चुनाव यूपी इलेक्शन हुआ उसमें उनका सपोर्ट बेस करीब 4% बढ़ गया और 4.5%, और मायावती का 3.25% कम हुआ है। लगभग आइडेंटिकल है, दोनों का वोट, इनका वोट हटा और मुलायम सिंह में गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 4% का गैप आज भी 26% पे मायावती है, 30% पे मुलायम है। सीधा सा मतलब है कि अगर 2% ड्रॉप हो जाए मुलायम का तो मायावती के लिए बराबर की पोजीशन आ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि मुलायम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो ताकि उनके बेटे का जो मिसरूल है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो, ऐसे वो चाहेंगे। लेकिन उनके चाहने से इसलिए नहीं होगा कि मायावती खड़ी है सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ वो ये देखेंगे कि क्या बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज वाकई सीरियस है नो कॉन्फिडेंस लाने पे, क्योंकि इसमें तो नहीं गिरता। मान लीजिए कोई श्रीलंका के बारे में आ रहा है कोई प्रस्ताव, उसमें वोटिंग होती है तो उससे सरकार तो नहीं गिरती, लेकिन बजट सेशन चल रहा है, ऐसे में या तो बजट पे गिरा दे या नो कॉन्फिडेंस लाके गिराएं। अगर ये दोनों तैयार हो जाएं तो मुलायम अगले दिन ही कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, बशर्ते कि ये दोनों तैयार हो जाएं। तो यहाँ एक तरह से राजनीतिक अवसरवाद की ये प्रकाष्ठा के तौर पर है जिसे आप लगातार देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने खेद जताकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है आज संसद में, लेकिन जिस अंदाज में सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह यादव के हक में आवाज उठाने की बात कही, यहां पर सिंह साहब जो अभी बातें कह रहे हैं वो एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और राजनीति में कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं। आपने उसे समझ लिया जी। अब यही हम पहले रिपोर्ट दिखा लेते हैं सिंह साहब और उसके बाद चर्चा पर वापस आते हैं। सबसे बड़ा इंसाफ है इस प्रदेश के लिए मुलायम सिंह यादव। भारतीय भी लुटेरी थी, लेकिन ये लुटेरा और गुंडा दोनों कैसे बचाओगे फिर? आतंकवादियों से इसके रिश्ते हैं। मेरे साल में मरवा डालोगे 100 बेनी साल का और बचाओगे, अभी तुम्हारा आखिरी कार्यकाल है। बेनी बाबू ने जब से पुराने सहयोगी मुलायम सिंह को गुंडों और आतंकियों का साथी कहा, ये बयान उनके लिए गले की हड्डी बन गया। अपनों ने कोसा तो गैर भी बेनी बाबू को लपेटने में पीछे नहीं रहे। समाजवादियों ने कोसा तो ठीक, लेकिन कांग्रेसी साथियों ने भी खूब खरी खरी सुनाई। हद तो तब हो गई जब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने संसद से बेनी बाबू के इस्तीफे की आवाज बुलंद कर दी। इस सदन के सम्मानित सदस्य पर यह आरोप लगाना कि वो कमीशन खाता है, ये विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैं चाहूंगी कि आप इस विषय को विशेषाधिकार हनन समिति को दें और सरकार तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे, ये मेरी मांग है। मुलायम के तेवर पहले ही कड़े हैं, संसद में भी बेनी को औकात में रहने की नसीहत दे चुके हैं। साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी बेनी प्रसाद वर्मा पर हल्ला बोल रही है। एक एक कर तमाम नेता उनको खरी खरी सुना रहे हैं। कांग्रेसी तो साथ नहीं दे रहे, एनसीपी ने भी उनको सोच समझकर बोलने की नसीहत दे दी है। मुलायम सिंह जी के बारे में जो बेनी प्रसाद वर्मा जी का जो बयान है वो उचित नहीं है। वो एक वरिष्ठ मंत्री हैं और उससे सरकार को उस समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसा उनके बारे में कहना उचित नहीं था। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद ये बात बेनी बाबू को बखूबी समझ आ गई है। बेनी प्रसाद भी जानते हैं कि मुलायम से पंगा लेकर न यूपी की सियासत में टिका जा सकता है
न ही दिल्ली में ज्यादा दिन कुर्सी पर टिक सकते हैं, इसलिए अब वो बोलने से पहले भी घबराने लगे हैं। नहीं, वो तो मामला खत्म हो गया। तो कमलनाथ ने उस पर अपने बयान दे दिए और वो संतुष्ट हो गए, तो अपनी तरफ से हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेंगे। बेनी बाबू को आला कमान से भी नसीहत मिल चुकी है कि वो जुबान पर लगाम लगाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि डीएमके पहले ही बड़ा संकट खड़ा कर चुकी है। ऐसे में एक ही संकट मोचक बचते हैं, मुलायम सिंह, जिन्हें फिलहाल तो सरकार किसी भी कीमत पर नाराज करना नहीं चाहेगी। टीम न्यूज नेशन। तो अभी जो बातें हम आपको चर्चा में कह रहे थे वही एक तरह से संसद में होती हुई दिखाई भी दे रही थी। सिंह साहब, अब अगर इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, सुषमा स्वराज को मुलायम सिंह यादव के मान सम्मान की इतनी फिक्र हुआ है कि संसद में खड़े होकर उनके मान सम्मान की बातें वो कर रही हैं। जी, और ये हो क्या रहा है? बिल्कुल इतना नाराज है कि मुलायम सिंह एक बहुत ही गंभीर नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके मान सम्मान की चिंता सुषमा जी को हो गई है, और इतनी हो गई कि वो मंत्री का इस्तीफा चाहती हैं। इसके पीछे जो असली बात है वो ये है कि कांग्रेस का एक बैकवर्ड फेस बेनी प्रसाद है, ये बात सही है। अगर बेनी प्रसाद सीन से हट जाएंगे तो बैकवर्ड विक्टिमाइजेशन का एक मैसेज जाएगा। ऐसे समय में जबकि कल्याण सिंह को फिर से लेके लाया जा रहा है बीजेपी में जी, और बैकवर्ड अपने जो फेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, तो बहुत इजी होगा कि कांग्रेस का ये बैकवर्ड फेस खत्म हो गया। मुलायम सिंह का एक सेट पैटर्न है, उसमें बैकवर्ड कुर्मी उनके साथ है नहीं, तो वो बीजेपी के लिए एक एडवांटेज होगा। इसलिए बीजेपी किसी तरह चाहती है पुश करना, प्रोवोक करना एसपी को कि वो किसी तरह से इनका इस्तीफा ले ले और हम उसके साथ में रहें। सांप्रदायिकता के नाम पर और गैर सांप्रदायिक सरकार को मजबूती देने के नाम पर मुलायम सिंह यादव लगातार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका समर्थन करते हैं तो इसका स्वागत करती है समाजवादी पार्टी। जी, इसका स्वागत करती है। अभी कल ही उन्होंने कहा, आज जब ये उनका देखा कि हमारा बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ गया है, तो आज राम गोपाल का एक बहुत अच्छा कहना था कि साहब ये तो बीजेपी पे है, वो नो कॉन्फिडेंस ले। तो ये सीधा मतलब था कि राम गोपाल बीजेपी को प्रोवोक कर रहे हैं और एक्चुअली बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो ये करेंगे कि लेफ्ट नो कॉन्फिडेंस लाए, बीजेपी सपोर्ट करे, मुलायम सिंह सपोर्ट करे। मेरे ख्याल से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। बिल्कुल। अब अगर हम तारिक अनवर जी की बात करें, जाहिर सी बात है मंत्री हैं तो सरकार का पक्ष तो उन्हें लेना ही है। अब बेनी बाबू के खिलाफ आग उगलते हुए दिखाई दे रहे थे कि साफ नसीहत दे रहे थे कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो सरकार बचाने की कवायद मानी जाए या इसे एनसीपी का पक्ष माना जाए? देखिए, सरकार बचाने का जो हमने कहा है, एनसीपी तो अलग नहीं हो पाएगी। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा एमपी तो है नहीं जिससे कि बार्गेनिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हाँ, इस समय वो माहौल बन रहा है जिसमें एक एमपी भी अपना एक बादशाह हो सकता है, किंग मेकर हो सकता है। इसलिए जो सिचुएशन बनने जा रही है, मुलायम सिंह अगर विड्रॉ करते हैं जो अभी सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल से सरकार का बचना मुश्किल होगा। लिहाजा एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि सब लोग इंटैक्ट रहें और मुलायम सिंह को गुड ह्यूमर में रखा जाए। मुलायम सिंह गुड ह्यूमर में इसलिए रहेंगे कि आप देखें जिस तरह से चीजें रातों रात डेवलप हो रही हैं, मुझे लगता है कोई दूसरा फैक्टर है जो मुलायम सिंह को मजबूर करता है केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट करना। चलिए, अब इसके बारे में जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता होता तो हम उस पर जरूर चर्चा करते और शायद वो दूसरा फैक्टर सीबीआई के मार्फत की बात ही होती, लेकिन उस पर अभी हम आपस में क्या चर्चा करें। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि वो इस तरह की माफी पर वो माफ नहीं करना चाहती, खास करके बेनी प्रसाद वर्मा को जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कहा है और किया है। ऐसे में फैसला कल किया जाएगा। यही शरद पवार से मुलाकात की बात भी सामने आ गई है मुलायम सिंह यादव की। एक नए सियासी समीकरण को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और ऐसा होता भी है जब भी सरकार पर संकट आता हुआ दिखाई देता है तो सहयोगी एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इसमें एक चीज और है, ममता बनर्जी संकट मोचन का काम कर सकती हैं, वो भी धीरे धीरे केंद्र सरकार से अपने तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा ये समीकरण जो बदल रहे हैं उस पर ही रिपोर्ट देखिए। माफी के बाद बात खत्म। अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से किसी भावनाएं दुखी हुई हो तो उसके लिए हमको खेद है। माफी नहीं है काफी, खेद और क्षमा में बड़ा फर्क है। बेनी और मुलायम का संग्राम खत्म नहीं हुआ है। बेनी प्रसाद वर्मा बार बार कह रहे हैं कि अब तो हमको माफी दे दो। प्रधानमंत्री को भी अपनी सफाई दी, मीडिया के सामने भी मुलायम से गिले शिकवे दूर कर लिए, लेकिन लाल पीले हुए समाजवादी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात माफी से आगे बढ़कर मुलायम सिंह के अहम तक पहुंच गई है। शिकवा ये कि पहले आतंकवादी कहा,
अब कमीशन लेकर सरकार को समर्थन देने का आरोप भी लगा दिया। अपने नेता की बेइज्जती से परेशान होकर समाजवादी भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करके सोचना चाहिए और कमियां हैं दूर करना चाहिए। अगर कमियां दूर कर लेंगे तो लोग और दूर तक साथ देंगे, वरना धीरे धीरे लोग ऐसे ही हटते चले जाएं। हमारा अभी समर्थन बरकरार है, लेकिन आगे क्या होगा पॉलिटिक्स में ये कोई नहीं जानता। समाजवादियों के गुस्से का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह का शरद पवार से मिलने जाना एक नई सियासत की तरफ इशारा कर गया। सरकार को समर्थन देने या न देने का फैसला गुरुवार तक टल चुका है। उधर शरद पवार से उनकी मुलाकात पर अटकलें लगना शुरू हो गई। ये अलग बात है कि शरद पवार भी इस पर पत्ते नहीं खोल रहे। We are not discussing. See, when he came for this purpose, why to discuss?